हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजी नेट कॉमर्स यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि लास्ट सेशन मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था, फैक्टर्स इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है दोस्तों जब जब प्राइस में यदि चेंज आ गया, प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया, उसके कम होने से डिमांड पे जो इफेक्ट आएगा। यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, यदि प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नंबर वन, इसमें क्या होता है? जब ओनली प्राइस में चेंज आता है, अदर फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब कांस्टेंट रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दूसरा कंसेप्ट क्या है? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसमें क्या है? प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ द गुड्स में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ओनली चेंज किस में आएगा? अदर रिलेटेड गुड्स में जो चेंज आएगा। अदर रिलेटेड गुड्स क्या? मान लिया सब्सटीट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लास्ट सेशन में मैं आपको बताया था सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होती हैं? चाय एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। यदि आपके पास टी नहीं है और आप टी पीते हैं, तो आपके पास यदि कॉफ़ी है तो आप कॉफ़ी से उसकी क्या करते हैं, आप जो चाय वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कॉफ़ी से आप पूरा कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताई थी मैंने? पेट्रोल एंड कार। यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का प्राइस क्या हो जाएगा? कार का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कार का प्राइस, सॉरी, कार का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। और दूसरे एस्पेक्ट में यदि बात करें, यदि कार का प्राइस बढ़ गया, यदि कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों डिमांड कम हो जाएगी? यदि कार का प्राइस बढ़ गया तो कार कम यूज करना शुरू कर देंगे, और कम यूज होगा तो पेट्रोल की भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम डिटेल में बात करते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन 110% देखने को मिलता है। ठीक, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में इसको आपको रिकैप करवा देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस of a commodity and its quantity demanded, assuming all other factors affecting demand remain constant. It means that when the price of goods falls, demand for the goods rises. When price rises, demand falls. The law of demand makes qualitative statement. ये आता है आपके क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताता है या तो क्वांटिटेटिव। तो कौन सी? क्वालिटेटिव। इट डज नॉट टेल अस बाई व्हाट क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी नहीं बताता है। द कमोडिटी विल चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक, कमोडिटी का जो रेस्पॉन्स है वो प्राइस की में बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड में चेंज आता है। नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कब वर्क करता है? Law of demand is valid only when all other factors determining demand like income of buyers, price of related goods, related means complementary and substitute goods, taste and preferences of the buyers etc. remain constant. ये other factor remain constant होना जरूरी है। Demand is dependent variable. Demand क्या है? Dependent variable है। क्यों है? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, अदर रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर, लाइक इन कंज्यूमर्स इनकम, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। बट व्हाइल प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस डिमांड के ऊपर इफेक्ट, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। movement along the demand curve and shift in the demand curve. The amount of quantity demanded by the consumer changes with rise and fall in price. Rise and fall in price means it act on the price. Sorry,
प्राइस के कम या ज़्यादा होने से इसका डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऑफ द कमोडिटी इफ अदर डेटरमेंट्स डिमांड रिमेन कांस्टेंट, अदर डेटरमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। सेटरिस पैरिबस, इसका मीन्स क्या होता है? सेटरिस पैरिबस का ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है वन लाइनिंग क्वेश्चन में। इसका मीन्स होता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सेटरिस पैरिबस मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दिस अल्टरेशन इन डिमांड व्हेन shown in graph is known as movement along the demand curve। सॉरी, जब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इस लॉ को मूवमेंट अलोंग द डिमांड का उसको बोलते हैं। देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द डिमांड का। टू टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से? एक्सटेंशन इन डिमांड का एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का। एक्सटेंशन इन डिमांड का कब होगा दोस्तों? जब प्राइस क्या होगा, प्राइस कम हो गया और तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन इन द डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी दोस्तों? कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड का। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड का। एक्सटेंशन इन डिमांड का cause when price demand of a commodity rises due to fall in price, when demand of a commodity rises due to fall in price। contraction क्या बोलते हैं? contraction in a demand का cause when demand of a commodity falls due to rise in price। let's understand the concept with the help of diagram। देखो यहाँ पे ये है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द प्राइस। ठीक, इन द अबव फिगर यहाँ पे देखो क्या है, ये प्राइस है। क्वांटिटी यदि मैं 10 किसी प्रोडक्ट की मैंने क्वांटिटी कितनी मांगी? 10 जब मैंने मांगी क्वांटिटी, कब मांगी? 10। जब प्राइस, यहाँ से देखो, जब प्राइस किसी कमोडिटी का, प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपीज़ है, 1 यूनिट है, देन उसकी डिमांड क्या है? 50। डिमांड ज़्यादा है। जैसे उसका प्राइस 2 हो गया तो डिमांड भी क्या होगी? 40, कम होगी। जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है 3, 30, 4, 20 और जैसे प्राइस 5 हुआ तो ये 10 हो गया। मीन्स ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड का। ठीक, ये इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, आप गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जैसे मैंने आपको बताया था शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, वहां पे मैंने बोला एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम क्या यूज करते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। कैसे होगा? उसमें क्या था, शिफ्ट इन द मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या बताया गया था कि प्राइस के चेंज होने से अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, बट प्राइस के चेंज होने से, कम या ज्यादा होने से जो डिमांड में इफेक्ट आता उसको बोलते थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। इस सिचुएशन में प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर्स में क्या होगा? चेंज आएगा। देन उसके इफेक्ट से जो डिमांड में चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखिए, a shift in demand curve occurs when a determinants of demand other than price changes। जैसे आप प्राइस कांस्टेंट है, जैसे कंज्यूमर्स का प्रेफरेंसेस या इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, उनके टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, और क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो भी हो सकती है। इनमें जो चेंज आएगा उसके इफेक्ट से जो डिमांड में चेंज आएगा उसको बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। यदि इनके इफेक्ट से डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज इन द डिमांड, एंड डिमांड कम होगी तो डिक्रीज इन द डिमांड। अंडरस्टूड? इट अकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस इवन दो द प्राइस डिड नॉट चेंज। नाउ प्राइस फैक्टर्स which influence demand for the commodity, just a second. Now price factors which influence demand for the commodity may be consumers income। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन से हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कंज्यूमर्स इनकम, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वही सब्सटीट्यूट या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट
ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट में हमने डिक्रीज कर दिया, एडवर्टीजमेंट हमें कम करना शुरू कर दिया, तो पीपल जो है, जो पॉपुलेशन, जो कंज्यूमर्स, वो कम अवेयर होंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे? यदि ठंडी के टाइम में हम वूलन क्लोथ ज़्यादा खरीदेंगे और समर के टाइम में हम क्या, कोल्ड आइटम ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक। द एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर, किसी आइटम का, किसी नॉर्मल गुड्स का, अदर देन द इमरजेंसी आइटम, मीन्स अदर देन स्पेसिफिक, यानी कि लाइक मेडिसिन है, मेडिसिन को तो हम आगे फ्यूचर में नहीं खरीद सकते उसके प्राइस के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल, मान लिया कोई बीमार है, तो वो एक मेडिसिन लेने गया स्टोर पे, उसने बोला कि ये मेडिसिन 100 रुपीज़ की है, बट यदि आप रुक सकते हैं, एक वीक बाद ये 50 में हो जाएगी, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो उस टाइम, क्योंकि उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, तो उसका कुछ स्पेसिफिक गुड या इमरजेंसी गुड्स को छोड़ के बाकी अदर गुड्स, नॉर्मल जो गुड्स हैं, यदि वो लेने गया दुकान पे, उसने बोला ये 100 रुपीज़ की है, यदि आप एक वीक बाद खरीदेंगे तो ये 50 में हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को एक वीक तक होल्ड कर देगा और एक वीक बाद उसको खरीदेगा। या तो ऐसा है कि कोई लेने का आइटम, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूँ, आज वो 100 रुपीज़ में है और दुकान वाला बोला कि ये एक वीक बाद 200 में हो जाएगी या 150 में हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वेल इन एडवांस नॉर्मल गुड्स को वो पहले से ही स्टोर करके खरीद लेगा, एक्सेस क्वांटिटी में वो क्या करेगा, खरीद लेगा, ताकि फ्यूचर में उसको जो प्राइस इफेक्ट है वो नहीं झेलना पड़े। अंडरस्टूड? When the amount of commodity demanded change due to known price factors, there is no extension or contraction in the curve, but formation of the entirely new demand curve. As a result, demand curve shifts from its original position, means वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। Example, the demand for ice cream in the market may increase substantially even at the price due to hot weather. गर्मी का टाइम है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस उतना ही, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी शिफ्ट इन डिमांड का विद द डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस क्या है, प्राइस किसी चीज का 1 2 3, फॉर एन एग्जांपल ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट है प्राइस, लेकिन क्वांटिटी Q1, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ गई, फिर बढ़ गई, ये इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा लेकिन बढ़ रही है फिर भी, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकता है, पहले क्वांटिटी Q1 है, फिर Q2, फिर Q3, D1 D2 D3, ये है। हो सकता है ऐसे भी प्राइस इतना ही है लेकिन डिमांड ये थी D2 थी, मीन्स Q2 थी, उसके बाद कंटिन्यू डिमांड घट रही है। कैसे हो सकता है, मान लिया ये कोल्ड वेदर, आइसक्रीम का एग्जांपल लेके चलते हैं, आइसक्रीम का प्राइस 3 है, लेकिन कोल्ड वेदर में इसकी डिमांड D1 है, थोड़ा सा 1-2 महीने बाद फरवरी मार्च में इसकी डिमांड D होगी, और उसके बाद जब मई जून का महीना ज़्यादा गर्मी हुई, देन प्राइस उतना है, फिर भी उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। ठीक, तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू विद दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अभी फैक्टर्स, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ती या घटती है। कौन सा हो सकता है, इन रीजन फॉर राइट वर्ड शिफ्ट टू डिमांड का, राइट वर्ड मीन्स इंक्रीज, राइट वर्ड कौन सा था, देखो ये था लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड हो रहा है यहाँ से, यदि इस तरफ हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और लेफ्ट वर्ड यदि हो रहा है डिमांड D2 से और D1 की तरफ आ रही है, तो मीन्स ये होगा लेफ्ट वर्ड, मीन्स डिमांड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो राइट वर्ड शिफ्ट के क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन इन प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट्स गुड का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, उसकी जो कंज्यूमर्स वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर्स के वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे वो आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो गई। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो है वो कम हो गया, जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, जैसे पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड जो बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल मार्केट में सस्ता हो गया, तो सस्ता हो गया तो कार ज़्यादा आदमी खरीदना पसंद करेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो उसके कंज्यूमर्स भी बढ़ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर,
फ्यूचर में उस कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर नॉर्मल जनरल गुड का प्राइस बढ़ने वाला, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कब, ये यदि दूसरी डायरेक्शन में तो वो लेफ्टवर्ड डिक्रीज के लिए हो जाएंगे। कैसे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो जैसे टी और कॉफी, आप टी सप्लाई कर रहे हैं तो कॉफी का सॉरी कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपके जो कंज्यूमर्स वो कॉफी की तरफ चले जाएंगे और टी की डिमांड जो मार्केट में कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स की इनकम जो है वो कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपके प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो अनफेवरेबल है, थोड़ा सा कम हो गए, तो वो भी डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड जो वो कम हो जाएगी। ठीक, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कंज्यूमर्स कम हो गए तो डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में कमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला, कम होने वाला, तो अब इसकी डिमांड जो कम हो जाएगी। जो आइटम आज आपको 100 रुपये मिल रहा है, फ्यूचर में आप 50 में मिलने वाला है, तो आज आप उसकी डिमांड नहीं करके फ्यूचर तक उसकी डिमांड को आप होल्ड कर सकते हैं एंड फ्यूचर में आप उसको खरीदना पसंद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने फर्स्ट में, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज, और दूसरा क्या बताया था, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। दोनों एक ही चीज है बट ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो रीजन अलग अलग है। जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वो होता है ड्यू टू प्राइस ओनली, और इंक्रीज एंड डिक्रीज वो होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अंडरस्टूड? सो लेट्स डिस्कस एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व and increase in demand curve. Extension of demand refers to larger quantity being purchased due to fall in price. Price का इफेक्ट हो गया, इसमें इफेक्ट किसका, प्राइस का, ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू मोर बीइंग परचेज एट सेम प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। फिर एक्सटेंशन इन डिमांड सिंपली इन्वॉल्व इन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व। इसमें क्या था, हमारी डिमांड जो थी ये क्या हो रही थी, प्राइस उतना ही था और डिमांड फिर भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी। वेयर एज यहाँ पे जब हमने बात की थी एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व में क्या हो रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सिंपली इन्वॉल्व डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे था, मान लिया प्राइस अभी 5 रुपीज़ था, 4 हो गया तो फिर इसकी डिमांड बढ़ गई, जैसे 3 हुआ तो और डिमांड बढ़ गई, 2 हुआ तो और डिमांड बढ़ गई, और 1 हुआ तो और डिमांड इसकी बढ़ गई, मीन्स इसकी कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड, इसके जो स्लोप है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये इनका ऑपोजिट है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी परचेज ड्यू टू राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी परचेज्ड एट द सेम प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अपवर्ड मूवमेंट कैसे था, जैसे सपोज पहले 1 यूनिट पे डिमांड 5 थी, अब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड 4 होगी, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे और डिमांड कम होगी, 4 यूनिट पे डिमांड और कम होगी, जैसे इसका प्राइस 5 यूनिट पहुंचा तो डिमांड 1 यूनिट होगी, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का, और ये अपवर्ड मूवमेंट कहाँ पे हुआ, डिमांड का अपवर्ड मूवमेंट होगा इसका, ये डिमांड का मूवमेंट कहाँ पे हुआ, अपवर्ड। और इन डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड एंटायर डिमांड कर्व। कैसे था ये था हमारा डिमांड कर्व, प्राइस था 3, डिमांड ये थी, इस पे थी मान लिया 5, फिर अगेन प्राइस सेम था, डिमांड कम होगी, फिर प्राइस सेम था, डिमांड कम होगी, मींस डिमांड कम होती जा रही है, कहाँ पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अंडरस्टूड? तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ये इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज में से, ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन आता है उसमें किस में आता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व
रिलेटेड टू एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिलेटेड टू डिक्रीज और इंक्रीज। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में वो डाल देते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में वो डाल देते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, ध्यान दें, याद करें, और इसमें से डेफिनेटली आपका 1 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।